हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ परसेंटेज के अगले पार्ट की। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको करा रहे थे कि जो प्राइस होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। तो जो प्राइस होता है वो आपका होता है मूल्य गुणा खपत, ये कंजप्शन होती है खपत, बराबर होता है खर्च। ये फार्मूला आपको आना चाहिए, ये बेसिक तरीके में हम यूज करेंगे। और यहां से हम आपको एक फॉर्मूला और बता देते हैं, यदि आपको प्राइस निकालना हो तो आप कर सकते हैं एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। यदि आपको कंजप्शन निकालना हो तो आप कर सकते हैं एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो ये फॉर्मूले आपको रेशियो वाले कॉन्सेप्ट में बहुत मदद करेंगे। और हम एग्जाम में जो क्वेश्चन हमें करना है वो रेशियो की मदद से करना है, जिससे हम 2 से 3 सेकंड में सवाल का जवाब दे सकें। तो आइए हम आपको बेसिक तरीके और रेशियो के तरीके, दोनों तरीकों से आपको सवाल को कराते हैं। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। यदि किसी आर्टिकल का जो प्राइस है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, प्राइस पर क्या फर्क पड़ेगा जब उसका जो कंजप्शन है वो 20% इंक्रीज कर दिया जाता है। किसी आर्टिकल की प्राइस पर क्या फर्क पड़ेगा जब कंजप्शन, उसकी जो खपत है वो 20% क्या करती बढ़ा दी जाती है, और उसका जो खर्च है वो 50% एक्सपेंडिचर 50% इंक्रीज कर दिया जाता है। तो देखिए प्राइस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं आपसे बात कर लेता हूं। यहां हम रेशियो वाला तरीके की बात करेंगे। तो रेशियो वाला जो तरीका है वो शॉर्ट तरीका होता है, जिससे हम एग्जाम में क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे इसमें आपको निकालना क्या है, प्राइस। तो हम जानते हैं प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। हमें प्राइस निकालना है, तो प्राइस निकालने के लिए यहां से एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन, ये आपका फॉर्मूला होगा। तो यहां हम देखने जा रहे हैं कंजप्शन कितना बड़ा है, कंजप्शन बढ़ा है आपका 20%। और मैंने आपको बताया था 20% का अर्थ होता है 1/5 बताया था। तो 1/5 का मतलब ये है 20% बढ़ गया। तो पहले 5 था, अब 1 बढ़ गया, मतलब 6 हो गया। तो जो कंजप्शन है वो पहले कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे ही हम देखेंगे एक्सपेंडिचर 50% है। 50% का अर्थ होता है, 50% का अर्थ मैं आपको बता दूं, ये होता है आपका 1/2। पहले 2 था, अब कितना हो गया, 1 बढ़ गया तो 3 हो गया। पहले 2 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। हमें निकालना है प्राइस। तो प्राइस आप देखेंगे एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन होता है, तो एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन, तो ये हो जाएगा आपका प्राइस इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन, एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। तो ये आप देखेंगे ये आ गया आपका 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 4:5, ये 2 इधर जाएगा 4:5। तो जो प्राइस है वो कितना है, पहले 4 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया। तो पहले 4 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया। यही हमें यहाँ निकालना था कि प्राइस कितना। तो यहाँ आप देखेंगे पहले 4 था, 5 हो गया, तो कितने की अंतर आया, 1 का अंतर आया। पहले कितना था, 4% निकाल देंगे आप, तो ये हो जाएगा 25%। तो ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो 25% प्राइस में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। तो ये आपका बहुत ही सरल तरीका होता है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतनी देर में बताया है, आप इसे ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए ये जो परसेंटेज वाले सवाल होते हैं इनमें हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए जो आपकी इंक्रीमेंट है या फिर जो डिक्रीमेंट है या फिर जो एक्सपेंडिचर है वो 10% बढ़ा दें, 20% बढ़ा दें। तो कोई बच्चा ये कहता है कि मान लीजिए पेपर में तो ऐसा नहीं आता है, उसमें तो ऐसा आता है कि कोई सही बट्टे में क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखेंगे, मान लीजिए हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 33:1/3% एंड एक्सपेंडिचर, यहां देखेंगे जो प्राइस है वो 33 इंक्रीज कर दिया गया। तो प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 33 एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 11/9%। तो कंजप्शन पर यहाँ पर आप देखेंगे कि कंजप्शन के बारे में पूछा गया है कि आर्टिकल का प्राइस 33 बढ़ा दिया गया और एक्सपेंडिचर खर्च भी आपका 11 सही 1/9% बढ़ा दिया गया। तो आपको ये बताना है कंजप्शन आपका क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार जो आपका सही बट्टे में दिया होता है, इसको भी निकालने के लिए यही तरीका है। तो आप देखेंगे यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं। अब हमें कंजप्शन की बात करनी है, तो कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, ये होता है प्राइस। तो देखिए भाई यहाँ पे हम देखेंगे 33 ये हो जाएगा 100। तो ये प्राइस है 33 3 जा 99 100/3 100/3
और परसेंटेज के स्थान पर यहाँ पर मैं रख लेता हूँ ये 100, तो ये हो जाएगा 1/3। तो आपको पता है, पहले भी बता चुका हूँ, 33 1/3 का अर्थ होता है 1/3। मतलब प्राइस पहले 3 था, अब कितना हो गया, 1 बढ़ गया तो ये 4 हो गया। पहले 3 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। अब मैं बात करता हूँ एक्सपेंडिचर की, 11,999 100/9। तो जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, ये हो जाएगा 100/9%, मतलब फ्री कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/9। तो ये आपको पहले ही पता होने चाहिए, इतनी देर आप नहीं लगाएंगे, मैं जानता हूं। तो पहले एक्सपेंडिचर क्या था, 9 था, वो कितना हो गया, 10 हो गया। हमें क्या निकालना है, कंजप्शन निकालना है। तो कंजप्शन तो आप जानते ही हैं, एक्सपेंडिचर अपॉन प्रॉफिट। एक्सपेंडिचर 9 अपॉन प्रॉफिट कितना है, 3, तो ये हो जाएगा 9/3 रेशियो 10/4। इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। तो 3 3 या 9, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 या 4, 2 5 या 10, हो जाएगा 6/5। पहले 6 था, 5 हो गया, तो 1 की कमी आई, तो यहाँ देखेंगे 1/6 × 100। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 2 3 या 6, 250 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 50/3%। तो जो आपका प्राइस है वो आप देख रहे हैं, जो कंजप्शन है, खपत है, वो 50/3% आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम कुछ और बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 25%। तो जो प्राइस है वो क्या है, 25% इंक्रीज कर दिया था। ये एरो जो दिखाई दे रही है, इंक्रीज के लिए दिखाई दे रही है। एंड एक्सपेंडिचर है वो क्या है, कांस्टेंट है। आपका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, कांस्टेंट है। एंड अब इस समय आपको जो वस्तु है वो आपकी, इस समय जो इनिशियल कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस समय की बात कर रहा हूं। इस समय जो वस्तु है वो 64 किलो। इस समय आपकी वस्तु कितनी आएगी, इस समय आपकी वस्तु कितनी आएगी, जब पहले वस्तु 64 किलो आती थी, पहले वस्तु 64 केजी आती थी। मतलब ये है कि प्राइस आपके 25% बढ़ा दिए गए, एक्सपेंडिचर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। एक्सपेंडिचर पर कोई भी फर्क नहीं है, वो कांस्टेंट है। पहले वस्तु 64 केजी आती थी, तो अब कितनी आएगी जब प्राइस 25% बढ़ चुका है। तो आप देखेंगे बहुत ही आसान तरीका है। इस प्रकार के सवाल मैं आपको पहला थोड़ा सा हिंट दे चुका हूं। अब देखिए, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो मैंने आपको बताया था प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। जब ये कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा प्राइस इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कंजप्शन। कांस्टेंट को हटाते हैं तो ये हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। मैंने बताया था कि प्राइस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन के, जब आपका खर्च क्या हो, समान हो, कांस्टेंट हो। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये इसका उल्टा होता है। तो अब हम देखेंगे 25% प्राइस बढ़ा दिए गए, तो प्राइस क्या थे, प्राइस है 25% बढ़ रहा है। 25 का मतलब होता है 1/4। पहले 4 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया। तो जो कंजप्शन है वो पहले 5 होगा, अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आई। प्राइस आपके 25% बढ़ा दिए गए। 25% का अर्थ होता है, यहाँ दिखा देता हूँ, 25% ये हो जाएगा 1/4। तो पहले 4 थे, अब 1 बढ़ गया तो 5 हो गया। पहले 4 था, 5 हो गया। कंजप्शन पहले 5 रहा होगा तो 4 हो जाएगा, उल्टा होता है। अभी मैंने बताया इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये कंजप्शन आपका 5 से 4 हो गया। अब ये कह रहा है पहले वस्तु 64 केजी आती थी। तो देखिए, ये आपका इनिशियल है पहले, और ये क्या है, आपका फाइनल है। तो यहाँ इनिशियली वस्तु कितनी आ रही है, 64 केजी आ रही है। कितनी आ रही है, 64 केजी आ रही है। तो हम अभी इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, पहले की जगह वस्तु यहाँ कर लेते हैं बाद में। तो बाद में वस्तु कितने की मिल रही है, 64 केजी मिल रही है। तो पहली कितनी मिल रही होगी, तो आप देखेंगे जब फाइनल पोजीशन पर 64 केजी मिल रही है, तो यहाँ देखिए आपको 4 की वैल्यू 64 दी हुई है, तो 4 बराबर 64, और ये हो जाएगा 1 बराबर 16। और यहाँ से आपसे पूछा है कि इनिशियल क्या हो जाएगी, तो 5 इनिशियल ही है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 16 × 5 80 केजी। तो देखिए यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि पहले खपत आपकी 5 थी, अब 4 है। पहले 64 केजी आता था, तो अब 80 केजी आएगा। या फिर आप इसे डायरेक्टली इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं कि जब 4 की वैल्यू 64 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 64/4 × 5। तो ये हो जाएगा 16 चौका 64, 16 पंजे 80, तो ये आ जाएगा 80 केजी। तो इस समय आपकी जो जरूरत इनिशियली है वो 80 केजी है, पहले 64 केजी थी। बात समझ में आ गई।
अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार के एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यहां देखिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। जब प्रैक्टिस करते हैं तब ये सवाल आसान लगने लगते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो अब ये प्राइस है, ये कितने परसेंट? 10% इंक्रीज करता है। और जब 10% इंक्रीज कर रहा है तो जो आपका कंजप्शन है वो पहले 45 केजी था। कंजप्शन कितना था? 45 केजी। 45 केजी, वो भी कब था? पहले। पहले मतलब इनिशियली। अब देखेंगे एक्सपेंडिचर की क्या बात कर रहा है। तो प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 10%, कंजप्शन 45 केजी पहले था। अब हम बात कर रहे हैं जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। तो मैंने आपको कांस्टेंट वाली कंडीशन पहले ही बता दी है। कांस्टेंट वाली कंडीशन में जो प्राइस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन होता है। तो यहां आप देखेंगे एक्सपेंडिचर में कोई कांस्टेंट है, तो यहां देखेंगे 10% इंक्रीज हो रहा है तो पहले क्या होगा? 10 होगा। अब क्या हो जाएगा? 11। 10% का मतलब 1/10 होता है, तो पहले 10 था, अब 11 हो गया प्राइस। अब हम कंजप्शन की बात करते हैं तो पहले 11 था, अब 10 हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप देखेंगे कंजप्शन पहले 45 केजी था, तो पहले 45 था, तो अब क्या होगा? तो 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? आपसे पूछ रहा है। तो यहां आप देख सकते हैं 11 की वैल्यू जब आपकी 45 है तो 10 की वैल्यू क्या होगी आपकी? 45/11 गुणा 10। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी क्वेश्चन आसान होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, किसी भी क्वेश्चन को रटना नहीं है, सभी क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 16, राइट 2/3%। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बच्चे ये कहते हैं पेपर में ये आपके इंटीजर वाले क्वेश्चन आते हैं और आप सीधे क्वेश्चन करा देते हैं जिससे आसान हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, सभी क्वेश्चन एकदम सिंपल आते हैं। अब देखिए कंजप्शन जो है वो इनिशियली आपकी कितनी है? 72 केजी है। जो कंजप्शन है आपकी वो इनिशियली कितनी है? 72 केजी इनिशियली। इनिशियली का मतलब ये है वर्तमान में। तो आपका इस समय आपकी 72 केजी क्या है? यहाँ पर आपकी कंजप्शन है। और जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है? कांस्टेंट है। एक्सपेंडिचर क्या है? वो ये बार बार कांस्टेंट ही रहेगी। तो यहाँ पर मैं आपको अलग क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करती है कि ये कांस्टेंट है या कुछ और दे रखा है। तो यहाँ मैं आपको रेशियो बता देता हूँ। प्राइस है वो 16.5 से 2/3 आपका क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो आप देखेंगे 16 की 48, 50/3। 50/3 को आप कहते हैं 1/6। तो 1/6 आपका इंक्रीज कर रहा है। तो पहले 6 था, अब कितना हो गया? 7। पहले 6 था, अब कितना हो गया? 7। अब आप देखेंगे जो 72 केजी इनिशियली, तो जो कंजप्शन, ये तो प्राइस हो गया, कंजप्शन इसका उल्टा होता है। तो पहले 7 था, अब कितना हो गया? 6। अभी कह रहा है 72 केजी इनिशियली, मतलब इनिशियल मतलब शुरुआत में 72 केजी है, तो यहाँ आपका 72 हो गया। अब ये आपकी फाइनल कंडीशन पे क्या होगा? तो ये आपको 6 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखेंगे आप 7 की वैल्यू 72 दी हुई है और आपको 6 की निकालनी है, तो 72/7 × 6 इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगले सवाल में हम ये देखने जा रहे हैं कि तो प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय, जब से हम क्या कर रहे थे? आर्टिकल का प्राइस इंक्रीज कर रहे थे। अब मान लीजिए कोई सस्ती चीज आ जाती है, मान लीजिए अच्छे दिन आ गए हैं तो चीजें सस्ती हो रही हैं, तो मान लीजिए प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 10%। यदि आपका प्राइस ऑफ आर्टिकल है वो 10% उसकी कीमत क्या हो जाती है? गिर जाती है। एंड जो कंजप्शन है आपकी, जो खपत है 45 केजी थी, कितनी थी? 45 केजी पहले थी। क्या थी? पहले 45 केजी पहले थी। तो अब आपका एक्सपेंडिचर है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो ये आपको देखना है कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10%। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है और उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, खर्च क्या है? कांस्टेंट है, और उसकी जो खपत है, कंजप्शन जो है वो 45 केजी पहले था, तो वर्तमान में क्या होगा? तो यहां हम देखेंगे रेशियो से सवाल इजी हो जाते हैं। प्राइस 10% कम हो गया, 10% का मतलब होता है 1/10 डाउन हो गया। तो पहले 10 था, अब कितना हो गया? 9। तो प्राइस पहले 10 था, अब कितना हो गया? 9। हम देखेंगे यहाँ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है एक्सपेंडिचर, तो जो आपकी कंजप्शन है वो क्या हो जाएगी? 9 से 10 हो गई। जो आपकी कंजप्शन है वो क्या हो जाएगी? 9 से 10। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जब आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो प्राइस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन के।
तो ये 10 से 9 हो गया, तो ये 9 से 10 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। चलो देखिए आगे देखते हैं। जब ये कांस्टेंट है, कंजप्शन जो खपत है वो पहले 45 केजी थी, तो पहले 45 केजी थी, तो अब कितनी होगी? तो देखिए ये तो हो गया पहले, इनिशियल। इनिशियली का मतलब होता है पहले, और ये होता है फाइनली। तो अब वर्तमान में क्या है? फाइनल पोजीशन पर। तो आप देखेंगे 9 पॉइंट की वैल्यू आपको 45 केजी दे रखी है, तो 10 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? तो 45/9 × 10, तो ये हो जाएगा 9 9 पंजे 45, और ये हो जाएगा 50 केजी। तो वर्तमान में जो यूज होगा वो कितना होगा? 50 केजी आपका यूज होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी सवाल को अगर मैं बेसिक तरीके से लेकर चलता हूं, तो ये बेसिक तरीके से भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा सा यहाँ बेसिक तरीके की बात कर लेते हैं। बेसिक तरीके में क्या है? देखिए भाई, पहले प्राइस आपका क्या था? 100। पहले प्राइस क्या था आपका? 100। अब कितना? 10% कम हो गया, तो अब प्राइस कितना? 90। पहले था 100, अब हो गया 90। अब आप देखेंगे कि एक्सपेंडिचर तो आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ आप देखेंगे प्राइस, पहले यहाँ पर कंजप्शन कितनी थी? 45 केजी। पहले कितनी थी? 45 केजी। अब हमें पता नहीं है कितनी केजी, कांस्टेंट है, तो यहाँ आप इसे मान लीजिए ये आपका पहले भी 100 था और अब भी कितना है? 100 है। तो इस प्रकार से आप यहां से भी आप निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे आप? तो देखिए पहले 100 था, अब कितना हो गया? 90। यहाँ पे देखेंगे आप, पहले कंजप्शन क्या था? 45 केजी, अब कितना है? x है, और ये आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देखेंगे आप 45 दूनी 90, 2 से 50 टाइम कट जाएगा, ये 50 इधर जाएगा, तो x बराबर 50 केजी। मतलब पहले 45 केजी आपका कंजप्शन था, इस समय कितना? 50 केजी। तो आप देख रहे हैं दोनों ही तरीके बहुत ही इजी हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन परीक्षाओं के माध्यम से आप देखेंगे रेशियो वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो कम समय में ही आपका सवाल का आंसर दे देता है। अब मैं नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूं, जो आपका प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज डिक्रीज बाय, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करता हूं। जो आपका प्राइस है, वो प्राइस आपका डिक्रीज कर रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं कि जो आप सीधे क्वेश्चन करा देते हैं, तो इसमें आप मैं इंटीजर वाला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो इंटीजर वाला क्वेश्चन क्या है? सुन लीजिए। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 16/2/3%। 16/2/3% डिक्रीज कर रहा है। पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी आसान होते हैं भैया, ये कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं। आगे देखेंगे कंजप्शन 72 केजी वर्तमान में है, तो यहाँ कंजप्शन जो है ये 72 केजी कब है? वर्तमान में, मतलब इस समय वर्तमान में कितना है? 72 केजी है। और जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, वो क्या होता है? वो कांस्टेंट है। तो मैं बता चुका हूं कि जब आपका खर्च कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर प्राइस है वो कंजप्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ देखेंगे आप रेशियो वाले केस में आप देखेंगे 16×48 50/2, ये हो जाएगा आपका 1/6। तो 1/6 जब गिर गया रेट आपका, तो प्राइस क्या हो गया? 6 से 5 हो गया। प्राइस क्या हो गया? 6 से 5 हो गया। कंजप्शन आपका पहले वर्तमान में कितना है? कंजप्शन देखेंगे आप 5 से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये तो क्या है? इनिशियली है, ये क्या है? फाइनली है। तो फाइनल, और ये क्या है? इनिशियल। अब आप देखेंगे वर्तमान में मतलब अब मतलब फाइनल। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 पॉइंट की वैल्यू आपको 72 दी हुई है, तो 5 पॉइंट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी 72/6 × 5, तो ये हो जाएगा 12 छक्के 72 और 12 पंजे 60। तो इस समय आपकी 60 केजी हो जाएगी। वर्तमान में आपकी कितनी है? फाइनल पोजीशन 72 है। इस समय की बात करूं पुरानी की, तो ये 60 केजी रहेगी। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बेसिक तरीका दिखा दूं, तो बेसिक तरीके से कैसे निकालेंगे? पहले उसका रेट 100 रुपए था, अब इस समय 16.5% या 16.2% डाउन हो गया है। तो आप ये देख सकते हैं 16.2% जब डाउन हो जाता है, तो यहाँ पर इसका आपको रेशियो लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल थोड़ा यहाँ पर टिपिकल हो जाता है। तो आप इसी तरीके से आप सवाल को कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो आपका आर्टिकल है, उसका प्राइस जो है वो 20% बढ़ा दिया जाता है। मान लीजिए आर्टिकल का प्राइस 20% बढ़ा दिया जाता है, और उसका अब बार हम खर्च भी बढ़ा रहे हैं। तो जो खर्च है वो भी हमने 50% बढ़ा दिया, ऐसा कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं, कुछ सवाल का टाइप चेंज कर रहे हैं। तो देखिए भाई प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%। कितने परसेंटेज? 20% से हम इंक्रीज कर रहे हैं। और जो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखते थे उसे हमने 50% इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? 50% इंक्रीज कर दिया। अब हमें ये देखना है, यहाँ पर कंजप्शन है वो आपका इनिशियल पोजीशन पर कितना है? 60 केजी। ये इनिशियली 60 केजी है। 60 केजी का मतलब ये है
ये आपका इनिशियल पोजीशन पर 60 केजी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेशियो वाले तरीके से। रेशियो वाले तरीके से किस प्रकार से देखेंगे, देखते जाइए। 20% प्राइस बढ़ने का मतलब ये 20% का मतलब होता है 1/5% आपका इंक्रीज कर गया। तो प्राइस पहले 5 था, अब कितना हो गया 6। अब आप कंजप्शन तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सपेंडिचर दिया हुआ 50% बढ़ गया, मतलब 1/2, पहले 2 था, अब कितना हो गया 3 हो गया। अब हम जानते हैं कि जो कंजप्शन होता है, यहाँ से हम जान लेंगे जो कंजप्शन होता है वो होता है एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो यहाँ एक्सपेंडिचर प्राइस, तो आप देखेंगे कंजप्शन बराबर 2/5 रेशियो 3/6, यहाँ से 1/2, तो ये हो जाएगा 4/5। तो कंजप्शन हो गया 4/5। इनिशियली जो कंजप्शन है वो 60 केजी है, तो 4 की वैल्यू यहाँ पर 60 दे रखी है, तो 5 की वैल्यू फाइनल वैल्यू कितनी होगी, तो 60/4 × 5। तो ये देखेंगे आप 15 चौका 60, 15 पंगा 75, तो ये हो जाएगा 75 केजी। राइट आंसर 75 केजी। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि पहले प्राइस कितना था। तो मैंने आपको कई प्रकार के क्वेश्चन करा दिए हैं कि प्राइस बढ़ गया या प्राइस घट गया, या आपकी कंजप्शन है वो क्या है, फिक्स हो गई, या आपकी कंजप्शन क्या है, बढ़ गई। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट कर दिया, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, एक्सपेंडिचर घटा दिया। इस प्रकार से हमने कई प्रकार के सवाल आपके सामने यहाँ पर लाकर रख दिए हैं। इसी प्रकार से आपको एक सवाल और मैं बता देता हूँ, यहाँ एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ एक्सपेंडिचर घटा देते हैं। तो देखिए भाई, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20% और इनिशियली यहाँ पर 60% ही रखते हैं। और देखिए यहाँ पर ये आपका 50% इंक्रीज है, इसे 50% डिक्रीज कर देते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए पहले भी 20% था, तो प्राइस आपकी क्या थी 5 थी, और ये 6 हो गई क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंडिचर 50% डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर आपका 2 से 1 हो गया। क्या हो गया, 2 से 1 हो गया। अब आप देखेंगे कि जो आपका कंजप्शन था, कंजप्शन बराबर क्या होता है, कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो आप देखेंगे एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस का मतलब 2/5 रेशियो 1/6। तो देखेंगे 2 6 12, तो ये हो जाएगा 12/5। तो आप देखेंगे यहाँ पर इनिशियली कितना है 60 केजी, तो इनिशियली का मतलब ये 12 है, तो 12 बराबर 60, तो 5 बराबर फाइनल पोजीशन पे 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 60/12 वहां 5, तो 12 पंजे 60, तो ये हो जाएगा 25 केजी। कहने का मतलब ये है जब आपका खर्च 50% कम हो जाता है, तो पहले आप 60 केजी यूज कर रहे थे, इस समय आप 25 केजी यूज करेंगे क्योंकि रेट भी बढ़ गया है और आपने खर्च भी कम कर दिया है। इस प्रकार से सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये परसेंटेज का एक बहुत बड़ा टाइप मैंने 4-5 प्रकार से आपको सॉल्व करा दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आगे हम कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।